जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे एपी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं, इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठवां और 12वां पद 13 और 25 है तो प्रथम पद निकालें। ठीक है, छठवां पद और 12वां पद का मान कितना है? 13 है, 25 है, तो प्रथम पद निकालिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, हल लिख लेना है। हल। अब देखिए छठा पद, कौन सा पद? छठा पद। तो आपको लिखना है A6 बराबर कितना है? तो 13 है, तो 13 को लिख लेना है। और आगे देखिए 12वां पद, तो A12 लिखना है। तो देखिए 12वां पद कितना दिया गया है? 25, तो आपको 25 लिख लेना है। ठीक है, इस प्रकार आप लिख लीजिए। बताइए A6, तो A6 का फार्मूला क्या होता है? A+5D। क्या होता है? A+5D। ठीक है, अब बताइए छठा पद का मान दिया है कितना? 13, तो 13 यहाँ लिख लेंगे बराबर A+5D। ठीक है, अब इसको सीधा करके लिख लेते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं, बाद में इसको लिख लेंगे। तो A+5D बराबर 13। इस समीकरण हो गया फर्स्ट। अगेन कीजिए पुनः। अब देखिए A12 कितना इसका मान दे दिया गया है? 25, तो आपको 25 लिख लेना है। ठीक है, अब आगे देखिए A12 का सूत्र क्या होता है? A+11D। डी का मान एक कम कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, इसका फार्मूला A12 बराबर A+11D। अब आगे देखिए A12 का मान कितना दिया गया? 25, यहाँ पर 25 लिख लेना है बराबर A+11D। अब इसको भी सीधा कर लेते हैं। तो A+11D बराबर 25। इस समीकरण आपका हो जाएगा सेकेंड। देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाने पर लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर ठीक। अब देखिए समीकरण 1 क्या है? तो A+5D बराबर 13 है। इस समीकरण प्रथम था। अब देखिए समीकरण दूसरा है A+11D बराबर 25। इस समीकरण आपका दूसरा था। ठीक है, अब इसको घटाइए तो माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा। ए बच जाएगा कितना? 11 में से जाएगा 5, तो कितना? -11 है। 11 में से +5 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा? तो -6D बच जाएगा बराबर। अब इधर आप घटा लीजिए। -25 में से 13 घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा? -12 बच जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा, तो इसीलिए डी बराबर 12/6। कट के कितना आ जाएगा? 2। तो आपका डी का मान कितना निकल गया? 2 निकल गया डी का मान। हमसे पूछा था प्रथम पद निकालने के लिए, तो डी का मान निकल गया। अब समीकरण 1 या 2 में डी का मान रख करके और ए का मान निकाल लेंगे, वही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम निकालते हैं। तो लिखना है आपको समीकरण 1 में डी का मान रखने पर देखिए समीकरण पहला क्या था? A+5D बराबर 13, यही था। अब देखिए यहाँ पर डी का मान रखते हैं और ए का मान निकालेंगे। तो A+5D
5 गुना, अब डी का मान कितना निकाले थे, डी का मान अभी निकाले थे 2 निकाले थे डी का मान, यहाँ पर 2 लिख देना है बराबर 13। बताइए ए प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा बराबर 13। तो 10 को इस साइड ले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 माइनस 10 हो जाएगा, तो घट के कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अतः करके लिख लीजिएगा, अतः प्रथम पद कितना निकाले 3 और सार्व अंतर डी कितना निकाले 2। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आप हल आसानी तरीका से कर सकते हैं। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करके आप पुनः देख लीजिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।